अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, तकरीबन 3 से 4 दिन पहले का मैं कह रहा हूँ कि मार्केट को क्रैश होना चाहिए, तो जो कि अभी मार्केट बिल्कुल अपने उस लेवल पे जा रही है जहाँ पे इसको जाना चाहिए था। हम जो आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ शेयर करते हैं ताकि आप कभी भी किसी भी टोकन में स्टक ना हो। तो दोस्तों, इतनी मेहनत हम आपके लिए करते हैं और आप वीडियो को फॉरवर्ड करके जब देखते हैं ना, तो यकीन माने कि हमें इतना दुख होता है कि आप दोस्तों सोच भी नहीं सकते। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और आप इतनी कीमती इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए दोस्तों अगर 20 मिनट भी आप या 15 मिनट भी नहीं दे सकते तो फिर हम क्या कह सकते हैं। चलें, कोई बात नहीं, फिर भी हम आप पे खुश हैं। बाकी हमारा जहाँ तक हक है आप वो हम आपको बता रहे हैं कि दोस्तों हमारा जो हक है वो आप प्लीज़ हमें दें, हमारी वीडियो को लाइक करके और वीडियो पूरी वॉच करके। ये वीडियो आपके लिए ही होती है और ये और किसी के लिए नहीं होती। आज बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपनी वीडियो को शुरू, क्योंकि इस टाइम पे मैं दोस्तों माजरत चाहता हूँ कि मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम सोलाना से शुरू करेंगे। सोलाना की हमने आपके साथ जो स्पोर्ट शेयर की थी वो $140 की थी। अभी सोलाना 140 की स्पोर्ट तो कर चुका है ब्रेक। अभी 140 से लेके 136 के दरमियान यहाँ पे कहीं पे भी आपको मिले आपने छोड़ना नहीं है, इसको बाय कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट इसकी जो स्पोर्ट बन रही है वो यही है $123। $123 से पहले आपने बाइंग नहीं करनी। अगर आप यहाँ पे इसकी बाइंग कर लेते हैं तो यहाँ पे बाइंग आपने कर लेनी है। ये ना हो कि आप $123 को देखते रहें और सोलाना यहाँ से ही पंप हो जाए, तो ये गलती आपने नहीं करनी। यहाँ पे बाइंग करनी ज़रूर है, क्योंकि जब भी यहाँ से पंप होगी मार्केट तो हम मतलब जाहिर बात है कि कुछ होगा हमारे पास तो फिर ही सेल करेंगे। और रेजिस्टेंस हम काउंट करेंगे इसकी $152 और $148 पे भी आप अगर जल्दी निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। ये मैं आपके सामने लगा देता हूँ यहाँ पे स्पोर्ट। तो अभी नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी रेजिस्टेंस होगी पहली वो होगी $148 और उसके ऊपर जो नेक्स्ट इसकी रेजिस्टेंस होगी वो $152। ज़्यादा से ज़्यादा जो अगर जोर लगाएगा तो सोलाना यहाँ तक जा सकता है इन 24 घंटों के अंदर। तो ये वाली जो बाइंग है ये आपने ज़रूर करनी है और करते जाना है, टेंशन नहीं लेनी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मार्केट में जो भी हो रहा है अगर मैं वो भी यहाँ पे आपके साथ शेयर करने बैठूंगा ना तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, क्योंकि आज तो बिल्कुल ही शॉर्ट वीडियो मुझे बनानी पड़ेगी। अगर थोड़ी लंबी वीडियो हो भी जाए तो मैं माजरत चाहता हूँ। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। एवेक्स की दोस्तों नेक्स्ट मार्केट के लिए जो सपोर्ट बन रही है वो यही है 19.56। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाए तो 17.52 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। ये जो सपोर्ट आ रही है ना दोस्तों, आपने बाइंग यहाँ पे करते जाना है, टेंशन नहीं लेनी। मार्केट जहाँ पे जाती है जाए, आपने बाइंग कर लेनी है और 2 बाइंग और करने की गुंजाइश रखनी है आपने किसी भी टोकन में जब आप बाइंग कर रहे हो तो, ठीक है। और रेजिस्टेंस हम काउंट करेंगे इसकी 21.50। अगर इसको ब्रेकआउट करे तो 22.80 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। चेन लिंक की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 10.10। इसको इस टाइम पे ये टच कर रहा है और आप इसकी बाइंग यहाँ पे भी कर सकते हैं थोड़ी सी, और इसकी बाइंग 9.42 पे करेंगे अगर नेक्स्ट बाइंग आपने करनी है तो। अगर ये भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो 8.10 इसकी बहुत दूर जाके इसकी सपोर्ट आ रही है और रेजिस्टेंस हम इसकी काउंट करेंगे 10.76 अगर यहीं से ही पंप हो जाता है तो, ठीक है। अगर 10.76 की अपनी रेजिस्टेंस को कामयाबी से ब्रेकआउट कर जाता है तो $11 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। ये जो बाइंग है ना दोस्तों, ये आपने करते जाना है। जहां पे मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल भी परेशान हो के बाइंग नहीं करनी। जो भी जहां पे जो भी होगा मैं इंशाल्लाह आपके साथ हूँ। मैं जब आपको ये बात कह देता हूँ ना तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नियर प्रोटोकॉल की दोस्तों इस टाइम पे ये एक ट्रेंड लाइन है जिसको ये फॉलो कर रहा था, इसको भी ये ब्रेक डाउन कर चुका है और 3.75 पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और नेक्स्ट इसकी सपोर्ट आ रही है 3.13 और रेजिस्टेंस इसकी इस टाइम पे है अगर 3.75 को ये टच करके पंप होता है तो 4.42 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेकआउट कर जाता है तो इसके ऊपर 1 घंटा इसको स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका ही 4.85 तक होगा। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। यूनिस्वैप की नेक्स्ट मार्केट के लिए सपोर्ट आ रही है 5.76। ये भी अपनी एक ट्रेंड लाइन को ये फॉलो कर रहा था। अभी ये इसकी सपोर्ट निकल के आ रही थी 6.18, इसको भी ये ब्रेक डाउन कर गया और ये वाली ट्रेंड लाइन को भी। अभी नेक्स्ट मार्केट के लिए 5.76 पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो आप इसकी बाइंग कर सकते हैं
5.26 पे, और रेजिस्टेंस हम इसकी काउंट करेंगे। अगर 5.76 को ये टच करके पंप होता है तो 6.18 इसकी रेजिस्टेंस होगी। अगर यहीं से पंप हो जाता है तो 6.50 इसकी रेजिस्टेंस होगी। यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते हैं। एप्टोस की नेक्स्ट मार्केट के लिए जो सपोर्ट बन रही है वो 5.64 है। ये भी अपनी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, ये भी इसको भी ब्रेक डाउन कर चुका है और 5.64 इसकी सपोर्ट है। अगर यहीं से इसको टच करके पंप होता है तो $7 तक ये ज़्यादा से ज़्यादा जा सकता है। अगर 5.64 को ब्रेक डाउन कर जाता है तो 4.92, यहाँ पे भी आप इसकी थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। अगर यहाँ से डंप हो जाता है तो ये वाली जो सपोर्ट आ रही है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ कि 4.29 पे आपने फिलहाल बाइंग नहीं करनी। यहाँ पे आपने बिल्कुल सेफ रह के बाइंग करनी है ना, वो मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आपने वीडियो गौर से वॉच करनी है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, फॉरवर्ड नहीं करनी। अगर आप फॉरवर्ड करेंगे तो इस डंप में ऐसा फंसेंगे कि फिर दोस्तों कमेंट सेक्शन में फिर वही सवाल आएंगे कि जिनके जवाब हमने इस वीडियो में ही पहले ही दे दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरी वॉच करनी है। अच्छा, अभी आपने 5.64 पे बाइंग कर ली, उसके बाद आपने थोड़ी सी बाइंग यहाँ पे करनी है 4.92 पे, और उसके बाद 4.29 पे आपकी नज़र होनी चाहिए। तो बिटकॉइन पे आपने नज़र रखनी है। जब बिटकॉइन की इंफॉर्मेशन मैं दूं आपको कि भाई अभी बिटकॉइन पंप ही होगा, तो उस टाइम पे आपने एप्टोस में बाइंग करनी है तीसरी। उससे पहले आपने बाइंग नहीं करनी। एक बाइंग आपके पास पड़ी होनी चाहिए। तो बाइंग कितनी करनी है? अगर 5.64 पे आपने $10 की बाइंग की है ना, तो 4.92 पे भी $10 की ही बाइंग करनी है। अगर आपने $30 लगाने हैं तो जो तीसरी बाइंग जो आपके पास होगी $10, वो आपने होल्ड ही रखने हैं, किसी भी टोकन में ऐसे ही फेंक नहीं देने। तीसरी बाइंग की आपकी हमेशा गुंजाइश रहनी चाहिए, और अगर इस स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी आप लॉस नहीं करेंगे। तो इस स्ट्रेटेजी को आपने जरूर फॉलो करना है, और रेजिस्टेंस इसकी $7 ही होगी। फाइल कॉइन की इस टाइम पे जो सपोर्ट आ रही है दोस्तों, वो एक तो ये ट्रेंड लाइन है, आपने भी ये यहाँ पे लगा लेनी है। हो सकता है कि इसको ये टच करके ऊपर निकले, और रेजिस्टेंस इसकी हम काउंट करेंगे 3.53। अगर तो इसको भी ब्रेक डाउन कर गया तो फिर आप इसकी बाइंग करेंगे 3.30 पे। तो अगर इसको भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो 2.92 से पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। और अगर अपनी रेजिस्टेंस को कामयाबी से ये ब्रेकआउट कर जाता है जो कि बन रही है 3.53, तो इसके ऊपर इसको 1 घंटा स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका ही 3.72 तक होगा। यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। ARB की इस टाइम पे जो सपोर्ट बन रही है वो दोस्तों है 53 सेंट। अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 1 घंटा भी स्टे कर जाता है तो आप इसकी बाइंग कर सकते हैं 51 सेंट पे। अगर 51 सेंट को भी ये ब्रेक डाउन कर गया तो 48 सेंट पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। और ये वाली जो सपोर्ट है ना, आप बाइंग करते जाएं, थोड़ी थोड़ी बाइंग करते जाएंगे। अगर कहीं से भी मार्केट पंप होगी किसी भी सपोर्ट से तो इंशाल्लाह आपको प्रॉफिट ही होगा। और रेजिस्टेंस हम इसकी काउंट करेंगे 56 सेंट। अगर इसको ब्रेकआउट करके 1 घंटा इसके ऊपर स्टे करता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 59 सेंट तक होगा। तो यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सुई टोकन की नेक्स्ट मार्केट के लिए जो सपोर्ट बन रही है वो दोस्तों इस टाइम पे है 80 सेंट। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाए तो एक स्ट्रेटेजी आपने अपनानी है। इस दफ़ा आपने हर 10 सेंट के नीचे आपने बाइंग करनी है। 80 सेंट, फिर 70 सेंट, फिर 60 सेंट। ये जब मैं एनालिसिस कर रहा था, ये सपोर्ट लगा रहा था ना, तो यकीन माने कि मैं हैरान रह गया जब इसकी ये सपोर्ट मैंने लगा दी। जब मैंने प्राइस की तरफ इस तरफ ध्यान दिया, पहले तो मैं यहाँ पे सपोर्ट लगा रहा था, अपने एनालिसिस करके चार्ट एनालिसिस कर रहा था। तो जब मैंने इस तरफ ध्यान दिया तो यकीन माने कि मैं हैरान रह गया कि यार ये कैसे हो सकता है। ये कह लें कि दुनिया का 8वां अजूबा हो गया। तो मैं हैरान रह गया कि ये ऐसे 60 सेंट, 70 सेंट, 50 सेंट ये आ रहे हैं, ये मतलब कैसे आ गए। लेकिन चलें, हमने तो बाइंग करके प्रॉफिट ही जनरेट करना है, कोई बात नहीं, चाहे जैसे मर्जी आ जाए। तो हर 10 सेंट के बाद आपने बाइंग करनी है, क्योंकि हर 10 सेंट के बाद इसकी मेन सपोर्ट आ रही है। ये देखें, यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस का काम किया था, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस थी, और ये वाली यहाँ पे सपोर्ट थी, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनी, और जब ये पंप होने लगा तो यही इसकी रेजिस्टेंस बनी, और दोबारा इसी को अपनी सपोर्ट बनाया। ठीक है, ये ऐसे ही नहीं दोस्तों लगी, ये बहुत ही कह लें कि ये कीमती सपोर्ट होती हैं। आपको मैं फ्री शेयर करता हूँ, लेकिन ना हमें मतलब कुछ अच्छे लाइक मिलते हैं, ना हमारी वीडियो को पूरी वॉच किया जाता है। और जो वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच कि वो हमारी वीडियो को लाइक भी करते हैं और वीडियो को पूरी भी वॉच करते हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। विफ्ट
टोकन की दोस्तों अगर आपने बाइंग करनी है ना तो 1.41 अब की बार यहाँ पे आप इसकी बाइंग करेंगे। अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो 1.26 ये इसकी नेक्स्ट सपोर्ट आ रही है, क्योंकि पहले हमने आपके साथ शेयर की थी सपोर्ट 1.52 की, शायद यहाँ पे थी, और इस टाइम पे इसको ब्रेक डाउन करके ये काफ़ी देर होगी नीचे है। इसका मतलब ये है कि 1.41 पे ये ज़रूर आएगा। और दोस्तों आपने एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि अगर 1-2 सेंट ऊपर नीचे भी हो ना तो आपने बाइंग कर लेनी है, छोड़ना नहीं है किसी टोकन को। ये आपने जरूर याद रखना है। ये ना हो कि विफ टोकन आ जाए 1.42 पे और यहाँ से मतलब कोई ट्रेंड रिवर्स होने की हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है तो आप कहें कि नहीं नहीं शिकारी भाई ने तो कहा था कि 1.41 पे ही इसकी बाइंग करनी है, तो ऐसा मत करना। तो 1-2 सेंट का फर्क हो तो कोई इशू नहीं है। और रेजिस्टेंस इसकी हम काउंट करेंगे 1.52, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 1.65 पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। ये 1.65 की इसकी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये आएगा ज़रूर इंशाल्लाह। आप बाइंग करें, पंप जब होगा तो पंप की सूरत में तो आपको पता है कि कोई भी मतलब जहाँ पे भी मर्जी सेल कर सकता है, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन बाइंग आपकी अगर सही जगह पे होगी तो दोस्तों आपको फिर ही अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। FET दोस्तों अगर आपने बाइंग करनी है इसमें तो 78 सेंट से पहले नहीं करेंगे। अगर 78 सेंट को भी ये ब्रेक डाउन कर जाए तो 75 सेंट, ये दोनों सपोर्ट पे कहीं पे भी आप एक बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। 2 बाइंग नहीं आपने करनी, आपने सिर्फ एक ही बाइंग करनी है। और अगर इसको ब्रेक डाउन कर जाता है तो नेक्स्ट इसकी सपोर्ट आ रही है 67 सेंट, यहाँ पे आप इसकी दूसरी बाइंग करेंगे, ठीक है। ये चाहे जहाँ पे मर्जी घूमता फिरता रहे लेकिन आपने बाइंग यहाँ पे ही करनी है, ठीक है। ये आपसे रिक्वेस्ट है। और फोमो में नहीं आना। अगर मार्केट यहाँ से कोई फेक पंप भी दे तो आपने फोमो में नहीं आना। जो मैंने आपके साथ सपोर्ट शेयर की हैं उन्हीं को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप स्टक भी नहीं होंगे और इंशाल्लाह प्रॉफिट भी बहुत अच्छा बनाएंगे। और इसकी रेजिस्टेंस इस टाइम पे काउंट की जाएगी FET की 88 सेंट, यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अभी हम आ चुके हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों इस टाइम पे ये जो मैंने रेड सपोर्ट लगाई हुई है ना 57,750, इसको ब्रेक डाउन एक बार तो ये कर चुका है, लेकिन इसको अगर इस दफ़ा ब्रेक डाउन करके इसके नीचे 40 से 45 मिनट भी स्टे कर गया ना तो दोस्तों सुबह आपको 55,500 पे बिटकॉइन देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे आ जाता है तो फिर इसकी रेजिस्टेंस होगी 57,750। अगर दोस्तों इसको भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो ये वाली जो सपोर्ट मैंने लगाई हुई है ना 53,900, इसको टच नहीं करना चाहिए इस टाइम पे बिटकॉइन को। अगर 53,900 की सपोर्ट ये टच कर गया ना तो दोस्तों फिर बिटकॉइन खतरे से खाली नहीं होगा और नहीं होगा। और ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस थी ना जो कि इसने न्यू अभी बनाई है, हमने तो आपके साथ 59,600 बताई थी ना, लेकिन 59,752 डॉलर ये इस टाइम पे एक ऐसा पॉइंट है कि जब यहाँ से डंप होने लगा तो ये पॉइंट ने हमें बताया कि भाई अभी मार्केट डंप होने वाली है। तो मैं इस टाइम पे जो लेट हुआ मैं आपको ये बता देता हूँ। मैं मात्र चाहता हूँ दोस्तों आप सबसे कि मैं आज वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, उसकी वजह है कि जब ये कंफर्मेशन हुई कि भाई ये वाली सपोर्ट को ये टच करके अभी ये डंप हो रहा है, अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर स्टे कर जाता तो फिर कोई इशू नहीं था। पहले ही इसके चांस यहाँ पे ही बन रहे थे कि मार्केट यहाँ से डंप होगी मजीद, लेकिन जब इसने हमने सोचा कि इसको ब्रेकआउट करेगा, इसकी रेजिस्टेंस हम उस टाइम पे काउंट कर रहे थे 61,000, लेकिन ये इसने इस प्राइस को ही टच किया और डंप हो गया। अभी इसके लिए जो मेन पॉइंट है ना दोस्तों वो मैंने आपको बता दिया है कि 57,750 इसको ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत। तो फिर टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक 55,500 पे आके गिरेगा। और यहाँ पे आपने ये ज़रूर नज़र रखनी है कि इस दफ़ा 53,900 पे ना आए। और मैं आपको ये बता देता हूँ मार्केट में अभी क्या चलेगा। अगर तो 57,750 को ये ब्रेक डाउन कर जाता है तो ये आपने ज़रूर याद रखना है कि इसको ब्रेक डाउन भी करेगा। लेकिन ये वाली जो सपोर्ट है ना मुझे ये कंफर्म पता है कि इसको ये टच नहीं करेगा 53,900। ये क्यों टच नहीं करेगा? क्योंकि भाई
अगर इस स्पोर्ट को ये टच कर देता है तो फिर जो टेक्निकल एनालिसिस पे काम करते हैं, जो इस पे ही वर्क करते हैं, तो दोस्तों उनको फिर कंफर्मेशन हो जाएगी कि भाई ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है। और ये वाली जो स्पोर्ट है दोस्तों, ये इस टाइम पे इतना एरिया जो है ये इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये वाली जो स्पोर्ट मैंने आपको बताई है 53,900, ये आपने जरूर याद रखना है कि इसको ये टच नहीं करेगा। इसीलिए मैंने रेड लगाई हुई है, क्योंकि अगर इसको टच कर दे तो फिर तो कंफर्मेशन हो गई कि भाई मार्केट और डंप होगी, मार्केट मजीद डंप होगी। और बड़े ट्रेडर क्या करेंगे, वो इसकी लिक्विडिटी लेके जाएंगे तकरीबन 65,000 पे, 64,000 पे, और इसको शॉर्ट कर देंगे, फिर मार्केट की खैर नहीं होगी। तो इस टाइम पे ये जो स्पोर्ट मैंने आपको बताई हैं, इन पे आपकी ज़रूर नज़र होनी चाहिए। और ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर यहीं से पंप हो जाता है और $59,752 को ये ब्रेकआउट करके 61,000 पे भी चला गया ना, तो दोस्तों मार्केट सेफ होगी। और ये वाली जो स्पोर्ट है ना $59,752, इसके ऊपर भी अगर चला जाए, इसके ऊपर चाहे 2 साल बैठा रहे, बिटकॉइन सेफ रहेगा। लेकिन जब भी इसके नीचे है इस टाइम पे बिटकॉइन, ये दोस्तों इस टाइम पे क्रैश की सूरत में ही है। आप बिल्कुल मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, 100% नाराजगी वाली दोस्तों कोई बात नहीं है। ये ना हो कि नाराज हो के आप गुस्सा सारा कमेंट सेक्शन में हमारे ऊपर निकाल दें। हम दोस्तों इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये वाली जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने आपको बतानी थी, वो दोस्तों हमने आपको बता दी हैं। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों इथेरियम भी अपनी ये देखें कि अपनी सपोर्ट के ऊपर है। दोस्तों इथेरियम की इस टाइम पे जो सपोर्ट बन रही थी $2,549, इसको तो ये ब्रेक डाउन कर चुका है। अभी इसके नीचे अगर 30 से 40 मिनट भी अगर स्टे कर जाता है तो दोस्तों $2,490, यहाँ पे ये 100% गिरेगा। अगर दोस्तों इसको ब्रेक डाउन कर गया इस दफ़ा तो 2,330 इस पे आके ये 100% गिरेगा। तो इससे पहले फिर आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। और अगर यहीं से पंप हो जाता है तो इसकी रेजिस्टेंस जो बन रही है वो है $2,680। और लास्ट आखिरी जो इसकी रेजिस्टेंस है वो $2,727 है, जो पहले हमने आपके साथ शेयर की थी। क्योंकि जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जब इथेरियम $2,727 इसके आसपास जब भी आता है, वो सेलिंग करनी स्टार्ट कर देते हैं। ये आप देखें ना, जब भी इथेरियम डाउन आता है, यहाँ से वो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आता है, तो यहाँ पे वो सेलिंग कर देते हैं। तो ये आपके साथ शेयर करनी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी। और इसकी जो सपोर्ट है, ये आपने इनको ज़रूर फॉलो करना है, क्योंकि इथेरियम से जुड़े जो टोकन हैं, वो ज़ाहिर बात है कि इथेरियम के साथ ही चलेंगे, तो इथेरियम की भी इन्फॉर्मेशन का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूँ। अगर आपने हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है तो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड करें। वहाँ पे आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी कि कहाँ पे आप फीस पे करके हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।